नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी पार्टियों ने कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी है। ऐसे में इंडिया न्यूज खास शो चुनावी चौराहा लेकर आया है, जिसमें हम आपको बिहार के अलग अलग शहरों के लोगों की राय बता रहे हैं। अब तक हमने आपको पटना, हाजीपुर, लालगंज के लोगों का मूड दिखाया। आज इंडिया न्यूज समस्तीपुर के कल्याणपुर पहुंचा है। समस्तीपुर के कल्याणपुर से हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे की चुनावी रिपोर्ट देखिए। मैं प्रकाश पांडे आज चुनावी चौराहे पर पहुंच गया हूं कल्याणपुर। आप देख सकते हैं ये बहुत फेमस पान भंडार है और यहाँ पर सारे ही तबके के लोग, छोटी सी जगह है, यही एकमात्र बाजार है जो पूरा लेन है। पर ये पान भंडार पे जो है ज्यादातर लोग जो है हर दल के नेता भी यहाँ मिल जाते हैं और जो बुद्धिजीवी लोग भी हैं वो भी आते हैं और सब चर्चा करते हैं। तो आज चुनावी चौराहे पे हम चर्चा करेंगे कल्याणपुर के बारे में। हमारे साथ हैं इस वक्त एनडीए अलायंस के जो नेता यहाँ से हैं। क्या नाम है आपका? सर मुकेश कुमार नाम हुआ मेरा, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति युवा मोर्चा में। मुकेश जी, यहाँ पर क्या प्रमुख मुद्दे हैं आपको जो लगता है कि कल्याणपुर के लिए होना चाहिए था, जो हो नहीं पाया और आप लोगों को लोग वोट दें? जी, कल्याणपुर में मुख्य मुद्दा इस चुनाव में हमारे पार्टी की ओर से विकास है, विकास है, विकास है। और विकास के अलावा है, जैसे आप देख सकते हैं कल्याणपुर में बगल में ही एक कालाजार भवन के नाम से जाता है, बहुत जगह स्पेस है स्वास्थ्य की दृष्टि से। यहाँ के लोग जब चुनाव किसी की तबीयत खराब होता है तो आदमी दरभंगा दौड़ते हैं, कोई पटना दौड़ते हैं, लेकिन सही संसाधन होते हुए भी यहाँ समुचित जो मूलभूत आवश्यकता है स्वास्थ्य की दृष्टि से वो अभी तक चालू नहीं हो पाया है। ये प्रमुख मुद्दा है यहाँ पे। तो स्वास्थ्य एक प्रमुख मुद्दा है। हमारे साथी में आरजेडी, जेडीयू, महागठबंधन के भी नेता मौजूद हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? राम कलेवर ठाकुर। राम कलेवर जी, यहाँ पर जिस तरह से एनडीए के नेता हैं वो बता रहे हैं कि स्वास्थ्य एक बहुत मूलभूत सुविधाओं में आता है स्वास्थ्य सेवा, वो जो है ये सरकार, पिछली सरकार कुछ नहीं कर पाई और लोगों को छोटे इलाज के लिए भी दरभंगा और पटना तक जाना पड़ रहा। नहीं, ये बहुत पूर्व की बात ये कह रहे हैं। अभी तो चकाचक है, सारा हॉस्पिटल में सयाब भी लग गया है, रोगी का रोज डिलीवरी हो रहा है। और क्या, चलिए ये बात, जहाँ तक सवाल उठाए हैं मलेरिया वो भवन जो है, तो वो भवन तो बहुत दिन पहले बना, अब वो चालू होने की स्थिति में है। नीतीश कुमार ने वहाँ जाके मीटिंग भी पिछले दफे किए हैं, हमारे लालू जी भी उसी जगह आए थे, तो उसके लिए वो प्रयास। स्वास्थ्य के अलावा और क्या आपको लगता है यहाँ पे मुद्दे हैं जो आपकी सरकार अगर आती है? सिंचाई की व्यवस्था कुछ कमजोर है यहाँ, जितने राजकीय नलकूप हैं उसकी स्थिति दयनीय है, तो उसके लिए नीतीश जी के पीरियड में बहुत काम हो रहा है और हम लोग यहाँ जो है सो मजबूती से, बीजेपी तो यहाँ कहीं है ही नहीं, कोई मुकाबले में नहीं। ये कह रहे हैं बीजेपी तो यहाँ है ही नहीं। अब ये जनता से पूछ लेगा, ये चुनाव आने वाले चुनाव बता देंगे। जो है ना अभी बच्चे जब एग्जाम देते हैं, पढ़ के आते हैं, तो पिताजी पूछते हैं जब बच्चे एग्जाम कैसा है, तो बच्चा कहता है कि ये बहुत अच्छा एग्जाम है, हम दे के आए हैं। लेकिन रिजल्ट जब आता है, जब रिजल्ट 0 आता है, तब पूछते हैं बेटा तू तो कुछ और बताया था। तो ये चुनाव बताएगा, मन की है लोगों की जो भाषा जो है सो जनता बताएगा। इस बात का जो है सो अब समय आ गया। 8 नवंबर को समय आ गया। हम और लोगों से बात करते हैं कि क्या यहाँ पर क्या प्रमुख मुद्दे? मूल समस्या यहाँ अफसरशाही है। नीतीश जी जब से शासक बने हैं, अफसरशाही यहाँ बढ़ गया है। आम लोगों की बात को कोई भी अफसर सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपने मन से जो काम होता है वही करता है, जो नहीं होता है वही नहीं करता है। अफसरशाही एक प्रमुख मुद्दा है, जैसे बता रहे हैं यहाँ पे कि अफसरशाही बहुत ज्यादा हावी है, आम लोगों के काम नहीं होते। आपका क्या कहना है? हाँ, भाई साहब का कहना सही है। आम लोग परेशान है। अफसर में ऑफिस में जब भी जाते हैं तब आमने सामने पैसों की बात कही जाती है। भ्रष्टाचार इन्होंने बताया कि एक प्रमुख मुद्दा है, यहाँ पे लोग परेशान होते हैं, खासकर किसान। आपको क्या लगता है कि यहाँ के क्या मुद्दे हो सकते हैं जो चुनाव में कौन सा दल आए तो आपको लगता है बेहतर स्थिति होगी? बेहतर स्थिति मेरे ख्याल से एनडीए गठबंधन के बीजेपी दल आएंगे तो अच्छी स्थिति होगी। लोग यहाँ पर जातवाद की बात करते हैं। इस यहाँ पर कल्याणपुर में क्या स्थिति है? क्या कमंडल और मंडल की बात चलेगी? ये कमंडल मंडल की बात तो हर जगह है, लेकिन यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग है, जो सही होगा वही निराकरण करेंगे। चलिए, बुद्धिजीवी वर्ग है। हम बात करते हैं, यहाँ पर बुद्धिजीवी हैं और यहाँ के पत्रकार भी हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर विनय कुमार शर्मा। विनय जी, जिस तरह से दोनों पार्टी के प्रत्याशी बता रहे हैं कि कृषि मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कमंडल मंडल नहीं चलेगा और यहाँ बीजेपी अगर आ जाएगी तो अच्छा होगा, वो अपने अपने मन चाहे। आपने यहाँ पे इतने सालों से पत्रकारिता की, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या प्रमुख मुद्दे हैं और कौन सी सरकार आए तो आपको लगता है शायद बेहतर स्थिति हो, क्योंकि विकास की सब बात कर रहे हैं? सबसे
मूलभूत यहाँ किसान का ये पूरा ब्लॉक है। 44 पंचायतों का 131 विधानसभा क्षेत्र है। लोग वादे करके जाते हैं, लेकिन किसानों के बारे में अभी तक किसी ने कुछ नहीं सोचा। फसल बीमा से लेकर के जितनी भी किसान के हित की बात है, वो अभी तक यहाँ ब्यूरोक्रेट के हॉबी होने के कारण नहीं हो पाई। और स्वास्थ्य की जो बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं तक नहीं है। सामुदायिक अभी खुला है, जिसमें रोगी रोज आते हैं और काफी संख्या में आते हैं, लेकिन डॉक्टर की थोड़ी कमी है, जिनका डिप्यूटेशन प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय में कर दिया गया है, वो नहीं होनी चाहिए। ये बताएं आप, जैसे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बिहार में हमेशा हो, इस जगह का कल्याणपुर की क्या स्थिति है? क्या यहाँ पे भी मंडल कमंडल की बात चलेगी? यहाँ जो है सो भूमिहार बाहुल और कुशवाहा बाहुल क्षेत्र है ये, और ये जब से हो गया है विधानसभा एससी में, उस समय से यहाँ की जो विधायिका वादा करके जो गई वो पूरा नहीं कर पाई है, जिसके कारण जनता काफी विमुख है यहाँ की। नहीं तो अब सुरक्षित क्षेत्र हो गया, तो अब किसकी चलेगी? क्या अब भी ये कमंडल मंडल की बात चलती रहेगी? नहीं, विकास का जो मुद्दा उठाएगा उसकी चलेगी। तो विकास के तो दोनों दल बात कर रहे हैं। विकास का दल की बात तो हो रही है, लेकिन इसमें लोग अब एनवायड हो रहे हैं। वो जो गठबंधन है उससे एनवायड होकर के मोदी मोदी लोग चिल्ला रहे हैं। आंतरिक बात यही। चलिए, जो विकास के दोनों गठबंधन जिस तरह की बातें कर रहे हैं, हमारे साथ जो पत्रकार महोदय थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब लोग उससे परेशान होने लगे। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। कुछ यहाँ बच्चियां हैं जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं। क्या आपको क्या लगता है कल्याणपुर में आप लोगों को क्या समस्याएं आती है? पढ़ाई लिखाई की स्थिति यहाँ ठीक है? मेरा नाम कविता कुमारी है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। हम लोग सरकारी स्कूल में जाते हैं, फिर भी वहाँ पढ़ाई नहीं होता है। इसके लिए हम लोग निजी स्कूल में जाके पैसा खर्चा करके पढ़ते हैं। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में कोई ठीक ढंग से नहीं चलती। दोस्त जिस तरह से कह रही हैं कि पैसे वालों के प्राइवेट स्कूलों में जाओ तो अच्छा होता है, सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत सही बात है। हम लोग के साथ बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर सरकारी स्कूल में जाए, फर्स्ट तो प्रॉब्लम है कि टीचर वहाँ अच्छे से पढ़ाते नहीं है। वहाँ के टीचर इतने गंदे हैं, अगर उनसे सही से बात कीजिए तो सही से शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते हैं वहाँ के टीचर। और पढ़ाएंगे क्या वो लोग? अगर कोई मैथ पूछिए तो उनको नहीं आता, इंग्लिश समझ में नहीं आता है, तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है पढ़ने में। ये बच्चियां थी जो बता रही थी कि सरकारी स्कूलों की स्थिति बड़ी बदतर है यहाँ पर, और जो प्राइवेट स्कूल खुले हैं वहाँ पे इतना ज्यादा पैसा मांगा जाता है कि वो सब कोई देने में सक्षम नहीं है। यहाँ पे बाहुबली की बात की, कई लोगों ने कहा कि बाहुबलियों का राज है। आपको क्या लगता है कि यहाँ बाहुबलियों का राज है? बाहुबली का राज तो है ही, और शासन व्यवस्था तो साफ माने खत्म है। जब से ये जो एनडीए का ये गठबंधन हुआ है, ये लालू और नीतीश जी का, तो अपराध बहुत बढ़ गया है। और न यहाँ किसान समस्या से जूझ रहा है, विद्यार्थी लोग कहवे किए हैं, माने समस्या ही समस्या है। और खास करके किसान और बिजली का समस्या तो सबसे बड़ा है। इससे बड़ा माने इसलिए माने खास करके इन लोगों का कोई स्थान ही नहीं। तो समस्या ही समस्या है। जैसे हमने हर तबके के लोगों से बात की, स्टूडेंट से बात की, पर जो प्रमुख समस्या यहाँ समझ आई कि कृषि जो है, कृषि बहुल क्षेत्र होने की वजह से कृषि एक प्रमुख यहाँ पर समस्या रही है, और बाहुबली भी एक समस्या रही है। और चुनाव के वक्त जो है, जाहिर सी बात है, सब अपनी अपनी मंशा जाहिर कर रहे हैं, दोनों ही दल जीत का दावा कर रहे हैं, पर अब नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा कि किस दल की तरफ ऊंट किस करवट बैठ रहा है। कैमरामैन देव के साथ प्रकाश पांडे, इंडिया न्यूज, कल्याणपुर। तो कल्याणपुर से आपने चुनावी चौराहा देखा। चुनाव से जुड़ी ढेर सारी और खबरें हैं। क्या एलजेपी इस वक्त नाराज चल रही है? क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? चिराग पासवान की माने तो नाराजगी नहीं है, पर